हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में, जो है हमारे पास तीन टेंसेस: प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में कि इसका मतलब क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, मतलब प्रेजेंट में अभी तक जारी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। सुबह से खेल रहा हूँ, कुछ हिस्सा मुकम्मल है, कुछ अभी तक खेल रहा हूँ, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। तो इस टेंस को शुरू करने से पहले इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं, क्योंकि रूल्स के बगैर आपको समझ में नहीं आएगी। सबसे पहला रूल्स क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी लगेगी। सेकंड रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास हैज बीन और हैव बीन का यूज होगा। सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन यूज होगा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि सिंस फार का यूज होगा। सिंस नोन टाइम के लिए जो मालूम है हमें, और फार का यूज अननोन टाइम के लिए होगा, जो हमें नहीं मालूम कि कौन सा वक्त है। ये आपको टेबल नजर आ रहा है, इसमें सिंस उसके लिए हम यूज करेंगे जो नोन टाइम है। फॉर एग्जांपल 10 o'clock, 12 o'clock, या हम वीक का लेंगे तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंथ का लेंगे जनवरी, फरवरी। साल का लेंगे 2015, 16, 17। तो ये नोन टाइम है। अगर हम अननोन टाइम की बात करें तो मतलब हम सिर्फ वीक कह सकते हैं, ईयर कह सकते हैं, मंथ कह सकते हैं, डे कह सकते हैं। तो ये हमारे पास अननोन है। अननोन के लिए हम फार का यूज करेंगे। ये समझ में आई। चौथा रूल ये है कि नेगेटिव में हम हैज हैव के बाद नॉट का यूज करेंगे, और इंट्रोगेटिव में हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो अब हम दो एग्जाम्पल देते हैं, एक सिंस का, एक फार का। आई हैव बीन स्टडिंग फ्रेंच सिंस जनवरी। मैं जनवरी से फ्रेंच पढ़ रहा हूं। She has been working on her project for 3 months. वो 3 महीनों से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जब मंथ का नाम आया, हमें मालूम नहीं कि जनवरी या फरवरी या मार्च है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? फार यूज किया, क्योंकि अननोन टाइम है। अब हम इसकी नेगेटिव बनाते हैं। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फ्रेंच सिंस जनवरी। सो सिंपल। अब इसकी इंट्रोगेटिव बनाते हैं। हैव आई बीन स्टडिंग फ्रेंच सिंस जनवरी। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ कुछ टाइम से, और पास्ट में ही चल रहा है, कंटिन्यूस है। पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट में नहीं। पास्ट में शुरू हुआ कुछ टाइम से और पास्ट में ही चल रहा है, कंटिन्यूस है। तो टेंस को शुरू करने से पहले इसके रूल्स समझते हैं। रूल्स क्या है कि वही पुरानी सिंस और फार का यूज होगा। हैड बीन, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सा यूज होगा? हैड बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। चौथा रूल्स क्या है कि हैड के बाद नॉट का यूज होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में, हैड नॉट बीन। और इंट्रोगेटिव में हैड को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो एग्जाम्पल देते एक सिंस का, एक फॉर का। आई हैड बीन स्टडिंग फ्रेंच सिंस जनवरी। मैं जनवरी से फ्रेंच पढ़ रहा था। फार का यूज करेंगे। आई हैड बीन स्टडिंग फ्रेंच फॉर 2 years। मैं 2 सालों से फ्रेंच पढ़ रहा था। अब इसकी नेगेटिव बनाते। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फ्रेंच सिंस जनवरी। इंट्रोगेटिव, हैड आई बीन स्टडिंग फ्रेंच सिंस जनवरी। सो सिंपल। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब कोई काम फ्यूचर में किसी वक्त से शुरू होगा और फ्यूचर ही में चल रहा है, कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले इसकी रूल्स समझते हैं। रूल्स में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो होगा विल हैव बीन, शेल हैव बीन, लेकिन शेल हैव बीन हमने छोड़ दिया। अब हम सारों के साथ विल हैव बीन ही लगाएंगे। सेकंड रूल क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। ये तो तीनों में है आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस है। थर्ड रूल क्या होगा कि विल के बाद नॉट का यूज होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में।
और इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि विल और शिल को छोड़ो, गोली मारो, विल को हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। रूल नंबर 5 क्या है? वही पुरानी रवायत, सिंस और फार का यूज होगा। तो एग्जाम्पल देते एक सिंस का एक फॉर का। सिंस का एग्जाम्पल जिसमें टाइम नोन है, आई विल हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock टुमारो। मैं कल 8 बजे से किताबें पढ़ रहा होऊंगा। अब फार का यूज, आई विल हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 days नेक्स्ट मंथ। जब मंथ का यूज हुआ तो हमने फार यूज किया, क्योंकि मंथ में हमें ये नहीं पता कि जनवरी या फरवरी या मार्च है। तो अब हम इसकी नेगेटिव बनाते, आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock टुमारो। इंट्रोगेटिव बनाते, विल आई हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock टुमारो। सो सिंपल। तो ये था हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हो गए हमारे पास सारे के सारे 12 टेंसेस हमने कवर कर लिए। पिछले 4 वीडियोस हमने इस टेंसेस पे बनाई थी, ये पार्ट 5 था जब हमारे पास लास्ट था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।